वफाकी हुकूमत ने पंजाब में रेंजर्स को तलब कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कालेदम तहरीक लब्बैक शरपसंद तंजीम है, उससे अस्करियत पसंद तंजीम की तरह ही निपटा जाएगा। पाकिस्तान ने अलकायदा जैसी बड़ी दहशतगर्द तंजीम को धूल चटाई है। कालेदम तहरीक लब्बैक की क्या हैसियत है? फवाद चौधरी ने कालेदम तहरीक लब्बैक को वार्निंग भी दे दी। कहा कि कालेदम तहरीक लब्बैक रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकती, रियासत को कमज़ोर समझने की गलती ना करें। कालेदम तहरीक लब्बैक को सोशल मीडिया पर भारत और दीगर ममालिक से मदद मिल रही है। उनकी क़यादत का एक हिस्सा सड़कों पर तमाशा लगाना और खून खराबा करना चाहता है। हुकूमत ऐसा होने नहीं देगी। शेख रशीद ने कहा कि हम मुआहदे पर कायम हैं। कालेदम तंजीम को बता दिया है कि फ्रांस का सफारत खाना बंद नहीं कर सकते। फ्रांस का सफीर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान पर आलमी दबाव है। हमें डर है कि TLP पर आलमी पाबंदी लग सकती है। जिन वज़रा ने कालेदम TLP से मुआहदा किया वो खुद जिम्मेदारी लें, मामला वज़ीर आज़म पर ना डालें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वावड़ा का बयान। कहा कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। तमाम मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मसले का हल फौरी तौर पर इमाम काबा और मुतवल्ली रोज़ा रसूल को बुलाकर निकाला जा सकता है। बाद में तमाम मुसलमान ममालिक मिलकर उसका मुस्तकिल हल तलाश कर सकते हैं। मुरीद से कालेदम तंजीम के कारकुनों का इस्लामाबाद की तरफ मार्च। सादुकी में भी खंदक खोद दी गई। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव और GT रोड बंद। कालेदम तंजीम के मार्च के बायस वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ामी ज़िंदगी मुतासिर, अवाम को परेशानी का सामना। रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली मरकजी शाहराहें सील कर दी गईं। सदर से फैज़ाबाद तक मेट्रो सर्विस मुअत्तल। मुतबादिल रास्तों पर शदीद ट्रैफिक जैम। मरीजों का अस्पताल जाना मुश्किल हो गया। भारत की काबिज फौज ने पूंछ सेक्टर में एक पाकिस्तानी शहरी को हिरासत में कत्ल कर दिया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का शदीद एहतजाज। कहा भारत की तरफ से मावराए अदालत कत्ल का ये पहला वाक़या नहीं। भारत की तरफ से पाकिस्तानी और कश्मीरी कैदियों के मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत करते हैं। भारत कत्ल के वाक़े की फौरी शफाफ तहकीकात करे, इंसाफ को यकीनी बनाए। भारत में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई या वतन वापसी तक उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली का इजलास जुमे 29 अक्टूबर की सुबह तलब कर लिया गया। वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी आज वसूल किए जाएंगे। अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो ने PTI बलूचिस्तान के लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद को भी अपने साथ मिला लिया। बलूचिस्तान की नई हुकूमत इन्हीं इत्तेहादियों पर मुश्तमिल होगी जो 2018 में वजूद में आया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक और बाप पार्टी के सदर ज़हूर बुलेदी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। इम्कान है कि BNP मैंगल और JUI फे जाम कमाल को निकालने में मदद के बावजूद ऑपोजिशन में ही बैठेंगे। वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक ने कहा है कि मरकज़ में तो वो बैठे हैं, वहाँ कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना पंजाब में आएगी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम वफाक और बलूचिस्तान में BAP के इत्तेहादी हैं। उम्मीद है बलूचिस्तान में जो भी हुकूमत बनी वो PTI का ख्याल रखेगी। जाम कमाल काबिल एहतराम है, मगर उनका नतीजा सब ने देख लिया। जो साथियों को साथ लेकर नहीं चलता, साथी उसका साथ नहीं देते। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के बाद सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए $4 अरब से ज़्यादा का मुआशी पैकेज। सऊदी अरब ज़र मुबादला के ज़खायर की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को $3 अरब देगा। $1 अरब 20 करोड़ का तेल मौखिर अदायगियों की सहूलत पर फराहम किया जाएगा। सऊदी पैकेज के ऐलान पर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत $2.47 गिर गई। $1 $172.80 का हो गया। सोने की कीमत में भी $7,800 फ़ी तोला की नुमाया कमी। नई कीमत $1,24,200 फ़ी तोला होगी। महंगाई के सताए अवाम को $39 अरब से ज़्यादा का एक और बड़ा झटका लगने को तैयार। नेपरा ने कहा कि सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फ़ी यूनिट बिजली ₹2.5 महंगी होगी। इजाफे का इत्तलाक़ के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा।
कराची में चीनी 6 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। शहरियों को 1 किलो चीनी 115 रुपये से 120 रुपये के दरमियान मिलने लगी। महंगाई के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज हुआ। फैसलाबाद में ताजिर मजदूर इंडस्ट्री इत्तेहाद ने जिला काउंसिल चौक से घंटा घर चौक तक मार्च किया। नून लीग की ठट्टा में मेन बस स्टॉप से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली। सजावल और पड़ीदन में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पंजाब असेंबली के अंदर और बाहर ऑपोजिशन का महंगाई पर एहतजाज। अरकान प्ले कार्ड लेकर आए, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और पंजाब असेंबली के ऐवान से वॉकआउट कर गए। खवातीन अरकान ने मिट्टी के बर्तन बजाकर एहतजाजी नारे लगाए। ऑपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ और हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी की। हमजा शहबाज ने कहा कि वो जहाँ जाते हैं लोग रोते हुए कहते हैं कि पुराना पाकिस्तान वापस कर दें। मुल्क इमरान न्याजी के झूठ का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता, कौम उन्हें आईना दिखाएगी। 3 सालों में सिर्फ झूठ बोला, ऑपोजिशन से अंधा इंतकाम लिया, आज फिर डेंगी लोगों की जानें ले रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है। अगर शर्म ना भी आए तो अब पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला इनको असल आईना दिखाएगी। कराची में नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करने की मोहलत का बुध को आखिरी रोज था। इमारत से सामान की मुंतकली जारी। कमिश्नर कराची ने इमारत गिराने के लिए कंपनियों से दरखास्तें मांगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज बेहतरीन तरबियत याफ्ता और आजमूदा फौज है। फौज पाकिस्तान के दिफा और सलामती को दरपेश किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स मुल्तान का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोट अब्दुल हकीम में स्ट्राइक कोर की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। कीवीज के खिलाफ जीत के हीरो हारिस रऊफ की तारीफ करने पर सरकारी टीवी के मेज़बान आपे से बाहर। स्पीड स्टार शोएब अख्तर को लाइव प्रोग्राम के दौरान शो से निकल जाने का कह दिया। नामवर प्लेयर्स की मौजूदगी में शोएब से नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने हारिस को दरियाफ्त करने और उनका टैलेंट निखारने पर लोहार कलंदर्स के प्रोग्राम की तारीफ की। इस मौके पर मेज़बान ने कहा कि हारिस अंडर 19 की दरियाफ्त हैं। शोएब अख्तर ने तस्हीह की कि अंडर 19 की दरियाफ्त शाहीन शाह आफरीदी हैं। हारिस रऊफ को लोहार कलंदर सामने लेकर आया। यहाँ मेज़बान ने शोएब अख्तर के रवैये को जारहाना कहा और उन्हें शो से निकल जाने का कह दिया। शोएब ने इज्जत का भरम रखा और प्रोग्राम छोड़ने का ऐलान कर दिया। बाद में वीडियो बयान में कहा कि मेज़बान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। साथ बैठे कौमी और गैर मुल्की स्टार्स क्या सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। मेज़बान की जानिब से माजरत से इनकार पर शो छोड़ा। सारे सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, क्या इमेज जाएगा। तो मैंने फिर नुमान से कहा कि इसको किस तरीके से इसको ख़त्म करते हैं। तो मैंने इसलिए फिर ड्यूरिंग द प्रोग्राम का यार इट वाज काइंड ऑफ अ जोक, आई वाज पुलिंग अ लेग। तो लेकिन अगेन आई टोल्ड हिम टू से सॉरी टू मी ऑन टीवी, बट ही डिडंट। जब उसने सॉरी नहीं किया देन आई थॉट नो आई थिंक आई हैड इनफ और मुझे अब चले जाना चाहिए। सरकारी टीवी की इंतजामिया ने स्टार फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के साथ प्रोग्राम में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मामले पर गौर के लिए सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास भी 8 नवंबर को तलब। सरकारी टीवी के एंकर और स्टार फास्ट बॉलर के दरमियान तल्खी का मामला एजेंडे पर सर फहरिस्त। सेनेट की क़ायमा कमेटी इत्तलात के चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद का भी वाक़े पर इजहार बरहमी। कहा कि पीटीवी आप मुकम्मल तौर पर पटरी से उतर गए हैं। अपनी साख को बहाल करें। ये किसी फ़र्द की नहीं, इदारे के बारे में है। ये किसके लिए अच्छा है। वर्ल्ड कप के बाद बहस करेंगे क्योंकि ये खुशी ख़राब नहीं करना चाहते जो हमारी क्रिकेट टीम ला रही है।
शोएब अख्तर की दफा में क्रिकेटर्स भी सामने आ गए। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक की शोएब अख्तर से अपनाए गए रवैये की मजम्मत। कहा शोएब बड़ा स्टार है, वाक़े का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। साबिक स्पिनर मुश्ताक अहमद बोले उन्हें भी बुरा महसूस हुआ, पैनल में शरीक दूसरे लोगों को मामला संभालना चाहिए था। ऑलराउंडर सुहेल तनवीर ने कहा कि मेज़बान अच्छे अंदाज में इख्तिलाफ कर सकते थे, दुनिया में पाकिस्तान का अच्छा इमेज नहीं गया। क्रिकेट के सिकंदर बख्त और साबिक फास्ट बॉलर मरीना इकबाल का कहना है कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि शो में लेजेंड्स बैठे थे। सरकारी टीवी शो में पेश आए वाक़े के बाद एक्सपर्ट पैनल में शामिल साबिक बरतानवी क्रिकेटर और कमेंटेटर डेविड गावर ने कहा कि ऐसा वाक़या टीवी पर कभी नज़र नहीं आया। हमारी टीम से एक बंदा कम हो गया मगर हम अब भी अच्छी टीम है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में एक और मसला सामने आ गया। मशीन इस्तेमाल हुई तो 32 लाख खुसूसी अफराद वोट नहीं डाल सकेंगे। अभी तक EVM में नाबीना अफराद के लिए बैरल सिस्टम मौजूद नहीं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कहा कि अगर ये सिस्टम बनाना है तो इलेक्शन कमीशन को दोबारा हिदायत देना होगी। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि मशकूक इंतखाबी फहरिस्तों की बुनियाद पर इलेक्शन कराने के क्या मानी हैं। मशवरा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। धांधली की पैदावार की निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन कैसे कबूल किए जा सकते हैं, वो इन इंतखाबात को कबूल नहीं करते। इस्लामी नजरियाती काउंसिल 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में लड़की को हूर के तौर पर पेश किए जाने पर बरहम। काउंसिल ने करार दिया कि इस्लाम में ख़वातीन को हूर बनाकर पेश करना इंतहाई गलत इक़दाम है। इजलास में इत्तफाक किया गया कि नात ख्वानी, मरसिया, कसीदा और नोहे गाने की तर्ज पर पेश करना गलत है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मजहबी रसूमात में बाजारी तर्ज के इक़दाम की शदीद मुखालफत कर दी। तजवीज़ पेश की कि मजहबी रसूमात और मजहबी अकायद की अदायगी के मौके पर एक मयार मुकर्रर किया जाए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.34% रह गई। 24 घंटों के दौरान 516 मुस्बत केसेस सामने आए। मजीद 13 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। हैदराबाद में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2% हो गई। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 123 अफराद डेंगू से मुतासर। पंजाब में फिर 500 से ज़्यादा अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला। लाहौर से 367 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में 225 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाक अफगान सरहद पर आहनी बाढ़ अबूर करने की कोशिश। फौजी जवानों ने दहशतगर्दों को फौरी जवाब दिया और कोशिश नाकाम बना दी। फौजी जवानों और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 फौजी जवान लांस नायक असद और सिपाही आसिफ शहीद हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को जवाबदेही के कटहरे में खड़ा किए बगैर अक़वाम मुत्तहिदा और इसका मंशूर क़ाबिज़ अफ़वाज के मज़ालिम के शिकार अवाम के नज़दीक महज संगीन मजाक तस्वुर होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि दुनिया को भारतीय कब्ज़ा मुस्तरद करके कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करनी चाहिए। अमरीका की साबिक सेनेटर हिलरी क्लिंटन की मुआवन हुमा आबदीन का अमरीकी सेनेटर पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम। अपनी किताब में सेनेटर या उसकी पार्टी का नाम नहीं बताया। लिखा वाक़या जनवरी 2005 में पेश आया जब वो एक इशाइये के बाद अमरीकी सेनेटर की दावत पर कॉफ़ी पीने उनके घर गईं। वो उन 10 सेकंड्स को अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहती हैं। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 के दौड़ में अदाकार अली अंसारी की जानिब से अदाकारा महविश हयात का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश नाकाम। महविश हयात 444 के स्कोर के साथ 500 की दौड़ में अब तक सबसे आगे हैं। अली अंसारी ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत का मैच पहली से आखिरी गेंद तक पूरी फैमिली के साथ देखा। इंजमाम उल हक ने कहा कि पाक भारत मैच एशेज से भी ज़्यादा देखा जाता है। जो भी हालात हों, पाक भारत सीरीज़ होनी चाहिए। मुश्ताक अहमद बोले, माजी में हमारी लड़ाई सिर्फ मैदान में होती थी। और पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल जियो से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की कामयाबियों के रिकॉर्ड में एक और इजाफा। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 200 करोड़ यानी 2 अरब से ज़्यादा व्यूज़ कर लिए हैं अपने नाम।